Hello children, welcome to second episode of NLP which is Neuro Linguistic Programming. So अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो you can go into my channel, go into videos curated under playlist Dr. Nitisha and आप उसका फर्स्ट पार्ट रिव्यू कर सकते हो. So basically I'll just brief out the things. NLP, what is NLP? It's Neuro Linguistic Programming. With the help of your neural pathways, with the help of your thinking, with the help of you taking care of your words, can manifest any behavior you want, can attain any of the highest potential you want. So today we will be beginning with second part. और उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कपल ऑफ थिंग्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे कि हम करने वाले हैं उसको डिस्कस. लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. यस, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अ टाइम कैन नॉट बी मैनेज्ड ऑन इट्स ओन. यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम, राइट? और ये सब कुछ पहले सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दीजिए. राइट? सो राइट नाउ वी गोइंग टू लर्न अबाउट 5 ऑफ द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. ये 5 में से अगर आप एक भी अप्लाई करते हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट विच एवर यू वॉन्ट. चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, अगर आपने इनमें से कुछ भी अप्लाई कर लिया, आई गारंटी यू सक्सेस. सो हम 1 by 1 उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड वी गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स. तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटी मैट्रिक्स. क्या है प्रायोरिटी मैट्रिक्स? प्रायोरिटी वर्ड का मतलब है इम्पॉर्टेंट. ऐसी कुछ चीजें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो आपको क्या करना है, आपको एक ग्रिड बनानी है. ये आपने ग्रिड बनाई, ठीक है, और इसके अंदर आपको लिखना है मोस्ट IMP इन टॉप पार्ट. इन सेकेंड पार्ट लिखना है सिर्फ IMP टास्क्स और लास्ट पार्ट में, लास्ट ग्रिड में लिखना है लीस्ट इंपॉर्टेंट और लेस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. तो आप क्या करते जाओगे, एक बार आपने आपके काम को, आपके वर्क को, आपकी एक्टिविटी को, आपके स्टडी रूटीन को, आपके वर्कआउट स्केड्यूल को, आपके होम मैनेजमेंट स्केड्यूल को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट. तो क्या होगा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मुझे ये वाली ग्रिड ही सबसे पहले खत्म करनी है. अक्सर क्या होता है बेटा जी कि हम कभी कुछ करने लग जाते हैं, ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं कि वी आर ऑलरेडी डूइंग एन एक्टिविटी और टास्क, बट हियर हमारा ब्रेन थक जाता है टास्क करके कुछ समय के बाद, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि ठीक है, ये जो मैंने किया वो असल में शायद मैं कल भी कर सकता था, पर जो आज अर्जेंटली करना है वो मुझसे छूट गया. तो अगर आप ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स को बनाते हो तो उससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली आपके ब्रेन को मैसेज पता चलता है कि आपको कौन सा टास्क पहले करना है. ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स को आपको बहुत ही ट्रूथफुल बनाना है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप सबसे पहले पहली वाली ग्रिड को ही कंप्लीट करने वाले हो, फिर उसके अंदर आप चीटिंग नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि ब्रेन का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है वर्क करने के लिए, और अगर हमने उसको आलतू फालतू जगहों पे लगा दिया तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला टास्क है वो क्या हो जाएगा, हमसे मिस हो जाएगा. और हम ऐसा नहीं चाहते हैं. इम्पॉर्टेंट है मतलब कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, राइट? तो अगर आपको पता है कि कल आपका सपोज मैथ का टेस्ट है, तो ऑब्वियसली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि आप उसके सारे सम्स को रिवाइज कर दीजिए, आप फॉर्मूलाज देख लीजिए, आप माइंड मैप्स देख लीजिए, आप सम्स को प्रैक्टिस कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके खुद से देखिए. तो ये सारी आपके आज की इंपॉर्टेंट टास्क रहती है. पर अगर आप स्कूल बुक कंप्लीट करने बैठ जाते हो या फिर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने बैठ जाते हो तो ये आपका रह जाएगा.
सो अगर आप ये ग्रिड में उसको इंक्लूड कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द डेडलाइंस, सो आप बहुत इजीली अपने टास्क को मैनेज और अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे. Oh my God, this is one of my most favorite thing, hourly helicopter view. अब वो क्या है? हर 1 घंटे में you have to bring your awareness और सोचना है कि ये जो पिछला आवर था, फॉर एग्जाम्पल 9 AM to 10 AM, उसमें मैंने क्या किया. Every hour you have to keep on realizing that what did you do in previous hour. If the action you did in previous hour was satisfied, continue in that rhythm. If you find yourself that आप distract हो गए, आपने सेल फोन ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर आपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बात कर लिया, या फिर आपने घर में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, या फिर आपने टीवी देख लिया और वो आपको नहीं करना था वो टाइम पे. क्यों? क्योंकि आपके प्रायोरिटी मैट्रिक्स से आपको ऑलरेडी पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, राइट? तो अगर आपने वो वेस्ट कर दिया है तो एवरी आवर आपको खुद का रियलाइजेशन करवाना है कि सी भाई मेरे से ये हो गया है, नाउ इन द सेकेंड आवर आई विल बी एक्टिव. अगर आप ये वाला टेक्निक नहीं यूज कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, अक्सर अपने सारे प्रेपरेशन वाले दिन वेस्ट में चले जाएंगे और फिर 2 दिन 3 दिन 1 दिन एग्जाम के पहले अचानक से यू विल बर्स्ट कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे प्रिपेयर करूं, राइट? तो ये एंड टाइम तक रश होने की बजाय हम आर्ली अपने टाइम को वॉच करें, उस पर बर्ड व्यू रखें. हेलीकॉप्टर में जैसे बैठ के हम नीचे का देखते हैं वैसे ही हम हमारे हर एक घंटे को देखें. देन योर टाइम विल डेफिनेटली बी मैनेज. हो सकता है ना आपने 1 घंटा वेस्ट कर लिया पर सेकेंड आवर में आपके पास अवेयरनेस है कि मेरा पहला वाला आवर वेस्ट हो गया है, मुझे अभी कुछ वेस्टिंग करना नहीं है. सो या आर्ली हेलीकॉप्टर व्यू कंबाइंड विथ प्रायोरिटी, माय गॉड व्हाट वंडरफुल रिजल्ट्स इट्स गोइंग टू ब्रिंग. ट्रस्ट मी ऑन दैट. यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारे बच्चों को अप्लाई करता है. डोंट ईट द होल केक टुगेदर. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल वही है कि एसएस में बहुत बड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर है, साइंस में केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का चैप्टर है. तो आप क्या करोगे? ओ माय गॉड इतना बड़ा चैप्टर, कल टेस्ट है, कैसे करूँगा, छोड़ मुझे करना ही नहीं है. क्यों ऐसी फीलिंग आई? क्योंकि आपने आपके पूरे केक को एक साथ खाने का ट्राई किया. उससे अच्छा माय डियर पीस कर लो ना. केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 डिवाइड कर लो कि मैं मॉर्निंग में 1 आवर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस को दूंगा, फिर मैं आफ्टरनून में 1 आवर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को दूंगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, राइट, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं दूंगा. इवनिंग का मेरा जो आवर बचता है उसमें रेंसिडिटी, करोजन और क्विक रिवीजन ऑफ ऑल ऑफ दैट टुगेदर. एक साथ बैठ के पेजेस पलटाने से कभी भी सिलेबस नहीं खत्म होने वाला है. उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना ही पड़ता है, करना ही होता है. और जो करते हैं वो कर पाते हैं एग्जाम में स्कोर, और जो नहीं करते वो ओवरवेल्म होके बुक बंद कर देते हैं. ये टेक्निक के अलावा और कोई टेक्निक है ही नहीं जो आपको मार्क्स गेन करवा सके या आपके हार्ड सब्जेक्ट को क्रैक करवा सके. ओके, विशियस साइकिल ऑफ हाई एंड लो मार्क्स. उसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया मतलब है. सपोज आज ये वीक है, ठीक है, वीक 1. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज मंडे आपका मैथ का टेस्ट है, ठीक है. वेंसडे आपका टेस्ट है मान लीजिए साइंस का, और फ्राइडे आपका टेस्ट है मान लीजिए इंग्लिश का, ठीक है. अब क्या है कि मैथ्स आपका थोड़ा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपको आपका जी जान मैथ्स के एग्जाम के परफॉर्मेंस में, प्रिपरेशन में लगा देना है. यहाँ पे आप संडे को, सैटरडे को
मैथ्स प्रिपेयर करोगे, राइट? और वो प्रिपरेशन से आप एग्जाम में पेपर लिखोगे। जैसे ही आपने एग्जाम में पेपर लिखा है, आपके इनर इंटेलिजेंस को पता लगता है कि आपने पेपर कैसा लिखा है। आप भले ही घर पे आके अपने पेरेंट्स को, मुझे, टीचर्स को ऐसा बोल दो कि मैम बहुत अच्छा पेपर गया, पर अंदर से आप जानते हो कि आपका पेपर कैसा गया है। सो ये टेक्निक के लिए आपको बहुत सच्चाई रखनी पड़ेगी अपने साथ, ठीक है? आप घर पे आओगे और सोचोगे कि ठीक है, मैंने प्रिपरेशन किया, मेरा पेपर अच्छा गया, तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा कि ठीक है, मैथ्स तो ये हफ्ते मैंने अच्छे से क्रैक कर लिया। कौन सा है? ओके, वेंसडे साइंस है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं साइंस मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, पर अगर मैथ जो मुझे अच्छा लगता था, मैंने प्रिपेयर किया, मैंने परफॉर्म किया, मेरे अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज हो गए, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो गए, डोपामाइन रिलीज हो गए, मुझे अच्छा लगने लग रहा है, ऑक्सीटोसिन बन रहा है, तो मैं मोटिवेटेड होऊंगा कि मैं साइंस जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी मैं उसको लर्न करके उसको अच्छे से दे दूं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे आपको मैथ के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, यू विल गेट अ मोर बूस्ट। और जो इंग्लिश है, जो जनरली आपका ग्रामर एरर, राइटिंग एरर, उन सब में मार्क्स कटते, उसमें आपको ज्यादा अवेयरनेस आ जाएगी कि मुझे उसमें नहीं कटाने। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं तो मैं अच्छा लिख रहा हूं, अच्छा लिख रहा हूं तो मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे, मार्क्स अच्छे आ रहे तो मैं फील अच्छा कर रहा हूं, मैं फील अच्छा कर रहा हूं इसलिए मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं सो अच्छी फील आ रही है। तो ये पूरा क्या बन गया, हमारा साइकिल। उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो जैसे ये पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव भी तो हो सकता है। नहीं पढ़ा, आलस, कंटाला, रील्स, यूट्यूब, टीवी, डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों के साथ बातचीत, नहीं पढ़ा, ठीक है मैं कुछ भी लिख लूंगा, फोन करते हो फ्रेंड को, ठीक है ना यार पेपर ही है ना, कोई बात नहीं देख लेंगे, नहीं अच्छा किया, पता ही अंदर से आपको, भले आप बाहर आके ऐसा अपने पेरेंट को बोलो, मुझे बोलो मैम बहुत अच्छे से लिखा है, पता है आपको आपके कितने आने वाले बच्चे, इतना आप अपने आप को जानते ही हो। तो हाँ, उसके बाद क्या होगा, नहीं अच्छा लिखा तो दूसरा एग्जाम है उसमें भी आप अपने आप को ड्रैग करोगे, तीसरा आ जाएगा ड्रैग करोगे, चौथा आएगा ड्रैग करोगे, पूरा साल किस में चला जाएगा आपका, ड्रैगिंग में। तो आप कौन से लूप में फंस गए हो, नेगेटिव लूप में। तो आपका चॉइस बनेगा कि आपको लूप कैसे बनाना है, पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव। ओके, स्टॉप मेकिंग बेड टिल मॉर्निंग। पूरी रात बेड बनाने में ही लगोगे तो सोओगे कब, मतलब प्रेपरेशन, टाइम टेबल बनाना, कॉपीज बनवा लेना, जेरोक्सेस मंगवा लेना, दोस्तों से मटेरियल ले लेना, नोटबुक्स इकट्ठा कर लेना, स्टेशनरीज इकट्ठा कर लेना। भाई आपकी सारी एनर्जी बेड बनाने में चल निकली है, आपकी सारी एनर्जी प्रिपरेशन, स्टडी का प्रिपरेशन करने में निकल गई है, तो आप असल स्टडी कब करोगे। जब भी मोटिवेशन आता है, कोई भी बुक हो, रफ बुक हो, लेके फटाफट तुरंत बैठ जाओ। ठीक है, अभी कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, 11:30 को लंच होता है, मैं लंच खा के मस्त 12, पोस्टपोन करना ही नहीं है मेरे भाई। आधी रात को नींद खुल गई, अचानक से पढ़ाई याद आ गई, बुक लेके बैठ जाओ। कोई टाइम ही नहीं होता बेटा, मुहूर्त थोड़ी निकलवाते हैं पढ़ने के लिए कभी। तो आप अक्सर क्या करते हो, आपको 11 बजे ऐसा फील होता है कि चलो एक बार मैं फटाफट से सम कर लेता हूँ, फिर क्या तुरंत आपका दिमाग बोलेगा 11:30 को तो लंच ही है, वो करके 12 बजे बैठ जाऊंगा। फिर लंच कर लिया, अभी तो आ गई ढेर सारी आलस, तो कैसे करोगे। तो वो 11 वाला जो मोटिवेशन था, जो इंस्पिरेशन था, वो तो लंच के अंदर मिक्स हो गया पूरा, राइट। सो जब कभी भी आपके अंदर से आवाज आए, मोटिवेशन आए, एक चीख आए कि लेट्स स्टडी, जंप एंड स्टार्ट स्टडी, गॉट मी। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे पुट ऑन कर सकते हो, एंड विल इंक्लूड इन कपल ऑफ वीडियोज। ओके, यस यस यस, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपैक्टफुल चीजें हैं। क्या है ये सारी चीजें, कि आपके रूटीन में थोड़े 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 चेंजेस लाने से आप
पूरा का पूरा अपने रिजल्ट को चेंज पाओगे, ऑब्वियसली ऑन द पॉजिटिव साइड। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो छोटी एक एफर्ट है, सुबह उठ के अपने बेड को बनाना शुरू कर दीजिए। आप जिस बेड पे सोते हो उसको उठ के उसके बेडशीट को अच्छे से टक इन कर लीजिए। आपका जो भी कवर है, आप जो ब्लैंकेट है उसको अच्छे से फोल्ड कीजिए, पीलो को ऐसा अच्छे से स्प्रेड आउट करके अरेंज कर दीजिए। वेयर समथिंग यू लव, वेयर नाइस, कंफर्टेबल, कूल, हैप्पी क्लोथ्स। रिसाइट सेल्फ अफर्मेशंस, वो क्या है वो मैं आगे आपको सिखाऊंगी। अफर्मेशंस कैसे बनाने हैं दैट ऑल्सो आई लेट यू नो। जी, अगर अपने आप को फोकस रखना है तो हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। 1% अगर आप में डिहाइड्रेशन होता है तो आप 25% का फोकस खो बैठते हो। सुनो फिर से, 1% डिहाइड्रेशन कॉस्ट्स यू 25% ऑफ योर फोकस। सो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा परफॉर्म करें, आप फोकस्ड रहे, तो मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन, राइट? राइट योर टू डू लिस्ट। पहली वाली रात को ही दूसरे दिन का टू डू लिस्ट बना दो, राइट? कि कल मुझे ये करना है। मुझे पता था मुझे आज ये वीडियो बनाना है आपके लिए, उसके बाद मुझे 2-4 और काम है जो मुझे ऑफिस टेक्निकल वर्क है वो कंप्लीट करने। क्यों ये सब मुझे पता है? क्योंकि वो मैंने पहली रात को अपने दिमाग में जी लिया है। हाउ एम आई गोइंग टू लिव दिस, हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस, एंड वंस लिव्ड हियर, once paper attempted over here makes your real performance or real attempt 50% easy। यहां पे सब जी लो पहले, फिर करो। 50% लेस रेजिस्टेंस आप पाओगे। नो स्क्रीन फॉर 2 hours ऑब्वियसली। अच्छा, नहीं अच्छा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, स्ट्रेच कर लो। गिव योर सेल्फ अ नाइस वार्म गुड स्ट्रेच। सन में हो लो, सुबह मॉर्निंग का सन होता है, उसके अंदर स्ट्रेच आउट कर लो। मूव योर बॉडी, अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक लगा के जैम कर लो उसके ऊपर। कनेक्टेड फील नहीं हो रहे हो तो अपने मम्मी पापा से बैठ के बात कर लो, अपने थॉट्स को पुट डाउन कर लो, या फिर थोड़ा बहुत 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर लो। अच्छा सा म्यूजिक लगा के आंख बंद करके बैठ जाइए। शार्पन योर माइंड, ब्रेन को शार्प करना हो तो स्टार्ट वॉकिंग एवरी डे फॉर 20 मिनट्स। स्टार्ट रीडिंग इंटेलेक्चुअल बुक्स फॉर 20 मिनट्स। और जो भी दिमाग में चीजें चल रही है उसको 10 मिनट लेके डंप कर लो, एक नोटबुक में, एक जर्नल में, एक डायरी में, एक रफ पेपर में। 50 मिनट अगर खुद को दे दिया तो पूरे 23 आवर्स 10 मिनट्स आपके हिसाब से जाएंगे। ब्रेक लेना है तो भाई ब्रेक है ना, तारक मेहता देख के नहीं लिया जा सकता, ब्रेक रील्स देख के भी नहीं लिया जा सकता, वो आपके ब्रेन को कंज्यूम करता है। आप सोचते हो मैं ब्रेक में टीवी देख लूंगा, मैं ब्रेक में मोबाइल चला लूंगा, वो आपके ब्रेन को और कंज्यूम कर रहा है। वो ब्रेक नहीं दे रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, और वो जितना पढ़ा है आपके ब्रेन को कंज्यूम नहीं कर रही है, उससे 3 times मोर ये डिवाइसेस कंज्यूम करते हैं। तो ब्रेक का मतलब होता है उठना अपने डेस्क से, घर में घूमना, चलना, बालकनी में चलना, गार्डन हो तो वहाँ पे घूम लेना, बाहर जाना, थोड़ी खुली हवा लेना, कुछ फ्रूट खा लेना, कुछ हाइड्रेशन वाला बटर मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, फ्रूट जूस हो गया, वो पी लेना। लिसन टू म्यूजिक और हैव अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी वर्क्स वेल फॉर मी। भाई पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, आसमान को छूना है, रिजल्ट अच्छे लाने हैं, पर फिजिकल अच्छा नहीं है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जाके देख लीजिए, ठीक है? फिजिकल अगर अच्छा नहीं है तो कुछ भी, कितने भी सपने क्यों ना हो, आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। तो क्या करना है?
इसको अच्छा रखने के लिए सबसे पहले 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। सुबह उठ के लूक वार्म वाटर, जो पी सके वैसा, उसके अंदर आप मिंट लीव्स डाल दो, हनी, लेमन, ठीक है। 5 कलर्स खाने हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के फॉर्म में, रॉ सैलड्स के फॉर्म में। 30 मिनट का वॉक, डांस, योगा, स्ट्रेचिंग। पानी पूरी, वड़ा पाव, स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं, घर का खाना खाना है। जैसे ही कप आपके हाथ में आए, कॉफ़ी का या प्लेट आपके हाथ में आए, उसको अपने हैंड से प्लेट को टच करके, आइज क्लोज करके वो फूड को ब्लेस करना रहेगा कि whatever I eat goes inside me and increases my potential tenfold, as well as a huge gratitude to each and everyone who has got this till my plate, till my cup. वाइट शुगर अननेसेसरी नहीं खाना है। सोने से 3 घंटा पहले डिनर ले लेना है। 7 आवर्स सोना 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 ही है। रात को सोने से पहले अपने लेग्स को वॉश करके सो जाइए। अपने क्लोथ्स अच्छे क्लीन नाइट ड्रेसेस पहन के सोइए, नॉट इन योर रूटीन होल डे क्लोथ्स, हाँ। एंड बेथ एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप। उससे आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगी और आपके डे की क्वालिटी उससे ज़्यादा इम्प्रूव होगी और उससे भी ज़्यादा आपके रिजल्ट और एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच वंडरफुल इंफॉर्मेशन, सपोर्ट, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे पुट ऑन कर सकते हो। थैंक यू।